हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रैश कोर्स। आज आपके चैप्टर 1 का पार्ट 3 शुरू कर रहा हूँ। पिछले चैप्टर में और पिछली बार के पार्ट में हमने अभी तक क्या क्या सीख लिया है। जर्नलाइज करने की एंट्री सीख ली है और ट्रीटमेंट ऑफ रेंट, लोन और मैनेजर्स कमीशन हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। आज जो देखेंगे वो हम शुरू करेंगे विद द प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट। कभी कभी क्वेश्चन में फॉर 2 मार्क्स इट कैन आस्क यू टू प्रिपेयर अ लोन अकाउंट। पिछली क्लास में मैंने आपको एक बार क्वेश्चन दिखा भी दिया था, वही क्वेश्चन आज आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, कुछ नए नए पॉइंट्स आपको मिलेंगे उसमें सॉल्व करने को। ध्यान से पढ़ना। वापस बोल रहा हूँ, 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको कम से कम नहीं तो पेपर को 2 बार पढ़ने का ऑप्शन मिलना चाहिए। जो क्वेश्चन है उसको 2 बार पढ़ो। तीसरी बार पढ़ने बैठोगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट है। बेटर है कि 2 बार आराम आराम से पढ़ो, हौले हौले पढ़ो, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, समझ आ गया। स्ट्रैटेजी यही है कि 2 बार ही पढ़ना है बस। एक बार पढ़ने के बाद सिर्फ एक बार और पढ़ना है, वो भी बहुत स्लोली मतलब है 0.5 से 0.25 की स्पीड में पढ़ना है बस। ठीक है, और हो सके तो पेन रख के पढ़ना या पेंसिल रख के पढ़ना तो ज्यादा समझ में आएगा, वरना उड़ता रहता है बीच में, आप कुछ भूल जाते हो। ठीक है, समझ आ गया। चलो क्या शुरू कर रहे हैं आज। आज शुरू कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट। हमने लोन के बारे में समझ लिया है और अब हम समझना है कि लोन अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, लोन अकाउंट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लेजर। ठीक है, क्या ये एक टाइप का लेजर ही है जो कि प्रिपेयर करना पड़ता है, प्रिपेयर करता है बाय द फर्म फॉर द लोन प्रोवाइडर। जिसने भी लोन दिया या लिया है उसके लिए फर्म प्रिपेयर करेगी क्या, लोन अकाउंट। लोन के क्लॉज हमें पता है, देगा तब क्या क्लॉज है और लेगा तब क्या क्लॉज है, पता है सबको। अब 2 क्वेश्चंस लिखूंगा, एक लेने वाला और एक देने वाला, और उनके लोन अकाउंट प्रिपेयर करके दिखाऊंगा। लोन अकाउंट आपको सेपरेटली ही प्रिपेयर करने पड़ते हैं। ये ना पीसीए में आते हैं और ना ही ये आपको अप्रोप्रिएशन में दिखाने होते हैं। ठीक है, क्लियर है। और जो अकाउंटेबिलिटी होती है ये लेवल 2 की होती है, ना कि लेवल 3 की। व्हाट इज लेवल 2? प्रॉफिट एंड लॉस। व्हाट इज लेवल 3? अप्रोप्रिएशन इज लेवल 3। ठीक है, तो लेवल 2 का गेम लेवल 3 में मैं ले जाना नहीं चाहता हूं। क्लियर है, तो लोन अकाउंट एक सेपरेट पार्ट है। ठीक है, शुरू करें। चलो मैं लिख रहा हूं, सुमित ऑन January 1st 2025 has provided a help of ₹90,000। ठीक है, एक ये है। ठीक है, सेकंड, मनोज अ पार्टनर, ठीक है ना, हैज टेकन ₹25,000 as loan from the firm at 7% per annum इंटरेस्ट। ठीक है, डेट लिख देता हूं, ऑन लेट्स से 30th June 2025, लेट्स से 24। ठीक है, प्रिपेयर बोथ इन लोन अकाउंट। फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 2024-25 कब खत्म होगा, 25 में, विच मीन्स 31 मार्च 2025 को साल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक क्वेश्चन समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम है? एक बार स्लोली 0.5 में पढ़ भी देता हूं, है ना, ताकि आपको कैसे पढ़ना है पता लग जाए। ऑलवेज जब भी क्वेश्चन पेपर आएगा, यू शुड पुट योर पेन एंड राइट लाइक सुमित ऑन January 1st 2021 हैज प्रोवाइडेड अ हेल्प ऑफ 90,000। तो एक हेल्प दी है कितने की, 90,000 की। अगर वो इतना भी लिख रहा है इसका मतलब है क्या दिया उसने, लोन दिया। दिया है उसने, हैज प्रोवाइडेड अ हेल्प, 90,000 का उसने क्या दिया है, लोन दिया है। सेकंड, मनोज अ पार्टनर हैज टेकन ऑफ 25,000 एज अ लोन फ्रॉम दी फर्म एट, व्हाट इफ यहां पे 7% नहीं होता तो कितना इंटरेस्ट होता, कितना इंटरेस्ट होता, कौन कह रहा है कुछ नहीं, करेक्ट, कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहां पे पार्टनर लोन ले रहा है, ना कि फर्म लोन ले रही है। अगर फर्म लोन लेती
तो कुछ भी लिखा नहीं होता तो फिर भी हम 6% लेते हैं। यहाँ पे पार्टनर इज टेकिंग अ लोन, तो जब तक मेंशन नहीं है कोई भी इंटरेस्ट देने की जरूरत भी नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ तक कोई बात? यहाँ पे अगर 7% नहीं होता तो मैं कोई भी इंटरेस्ट उसको नहीं देता। ठीक है, पहली बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। पहले हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? ठीक है, पहले ये वाला सॉल्व करते हैं। कैन यू टेल मी कि इस केस में पैसा आ रहा है कि जा रहा है? क्योंकि फर्म बना रही है ना सब कुछ, तो इस केस में फर्म आ रहा है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? कोई बताएगा मुझे? सुमित हैज प्रोवाइडेड अ हेल्प ऑफ 90,000, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, तो व्हाट इज कमिंग इन? 90,000। तो कहां से आ रहा है? सुमित, तो सुमित ने क्या दिया है हमें, तो क्या खोलना पड़ेगा उसका? कितने रुपए का लोन दिया है उसने? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? किसी को प्रॉब्लम की जर्नल एंट्री कैसे बनी? कोई प्रॉब्लम नहीं है, पक्का क्लियर है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। दो रूल लग रहे हैं इसमें, अगर आप रूल देखोगे तो दिस इज अ रूल ऑफ रियल एंड दिस इज अ रूल ऑफ पर्सनल। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो क्रेडिट द गिवर मतलब सुमित दे रहा है, और डेबिट व्हाट कम्स इन, ये रियल का फॉर्मूला है। या तो कोई डाउट है? समझ आ गया? मेरे पास पैसे आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? क्योंकि सुमित ने क्या दिया है? लोन। अगर मुझे इसका लोन अकाउंट बनाना हो तो मैं क्या बनाऊंगा? लेजर। किसका? गलत तो नहीं बना रहा हूं? यही है फॉर्मेट। क्या होता है? डेट, we have particular and then we have, again we have date, then particular and then amount, credit and debit। अब घर किसका है? सुमित का। अब सुमित के घर में क्या सबको सुमित को जानते होंगे? सबको जानते होंगे ना, तो सुमित का नाम तो यहाँ कहीं नहीं आएगा, ना इस साइड ना इस साइड। बट हाँ, सुमित से मिलने कौन आया है उसके नाम बताने पड़ेंगे ना। कोई आपके घर पे आता नॉक करके पूछते हो ना, हाँ भैया आपको किससे मिलना है? एग्जैक्टली द सेम। तो सुमित से मिलने कौन आया था? बैंक। बैठाने के लिए हमारे पास दो कमरे हैं इस घर में, बैठाने के लिए दो कमरे, एक कमरे का नाम है 2 और एक कमरे का नाम है बाय। तो साफ पता है सुमित कौन से कमरे में बैठा हुआ है? तो मेहमान कहां कहां जाएगा? बैठाएंगे। अब अगर तुम्हारे बेडरूम में सो रहे, मेहमान को तुम्हारे कमरे में घुसा दूं, आओ बेटा यहाँ बैठो ना, तेरी रजाई उठा के, अबे ऐसे तो नहीं कर सकते ना, एक सेपरेट रूम में बैठाओगे ना। तो अगर सुमित एक रूम में बैठा हुआ है, कौन से रूम में बैठा हुआ है, तो मेहमान कहां जाएगा? बाय में। तो क्या लिखूंगा? कौन मिलना है? कितने रुपए? घर किसका है? सुमित का। चाय पानी कौन पूछेगा? सुमित। कितने रुपए की? यहां पे कितने लिख दूंगा? कहां पे प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। अब अगर मैं बोलूं डायरेक्ट बनाना है, तो यहां देखो, सुमित ने प्रोवाइड करा है लोन, किसको? फर्म को। अकाउंट भी किसका बना रहे हैं हम लोग? लोन अकाउंट। लोन अकाउंट किसका बना रहे हैं? सुमित का। तो सुमित क्या सोचेगा? पैसा मिलेगा कि जाएगा सुमित को? सुमित क्या सोचेगा? मैं पैसा दे रहा हूं तो मुझे बाद में मिलेगा ना। फायदा के नुकसान किसको? तो मैंने किधर लिखा है? तो जो लोन देगा वो कहां आएगा? क्रेडिट में। इंटरेस्ट भी किसको मिलेगा? फायदा के नुकसान? फायदा। ठीक है, क्या लिखेंगे? कैन यू फाइंड आउट हाउ मच द इंटरेस्ट? निकाल सकते हैं इंटरेस्ट? कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट? इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 90,000। व्हाट इज द रेट? सर डेट मेंशन नहीं है क्योंकि पार्टनर फर्म को दे रहा है, और इन केस द रेट इज नॉट मेंशन वी टेक इट एज 6%। बट फॉर हाउ लॉन्ग? कब दिया है? अगर आप डेट देख पाओगे तो डेट क्या दे रखी है? 1 जनवरी। साल कब खत्म होगा? 31 मार्च, विच मीन्स हाउ मच? ओनली फॉर 3 मंथ्स। तो 3 महीने में कितना इंटरेस्ट बना है? लेट्स चेक। कितनी बार? 2 से। 2 से ये कितनी बार?
45 कट गया, कितना हुआ 450 मल्टीप्लाई बाय 3 जीरो जा 5 3 जा 4 3 जा प्लस 1, कितना हो गया 13। व्हाट इज देयर इंटरेस्ट 1350। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट है किसी को? अब इसको क्लोज कैसे करेंगे? कहीं लिखा हुआ है कि उसने पेमेंट पूरी कर दी है, द लोन हैज बीन डन और लोन हैज बीन पेड? नहीं लिखा हुआ है ना, विच मीन्स ये इंटरेस्ट और ये पैसा कैरी डाउन हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में। और क्या लिखते हैं कैरी डाउन करने के लिए हम लोग? बैलेंस कैरिड डाउन। हाउ मच? 90,000 1350। इसकी डेट क्या थी? अक्टूबर 1, नहीं नहीं दिसंबर 1 2025 ना। इसकी डेट थी 2025 जनवरी 1 और दिस विल बी ऑन, और ये भी कब होगा? ठीक है, क्या समझ में आया कि अगर लोन दे रहा है, कौन दे रहा है? पार्टनर, तो उसका फायदा है। अकाउंट भी किसका बना रहे हैं? पार्टनर का, तो उसको पैसे आएंगे ना, तो क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट। ठीक है, इंटरेस्ट भी क्या होगा? क्रेडिट, क्योंकि पैसे भी उसको देने पड़ेंगे और लोन का इंटरेस्ट भी उसी को देना पड़ेगा। यहां तक कोई डाउट है? अब अगर दूसरे वाले केस में बोलूं तो आप जनरल लेजर बना सकते हो। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अगर आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मनोज एक पार्टनर है जिसने टेक करा है लोन ऑफ 25,000 की। लोन किससे लिया है मनोज ने? फर्म से लिया है। लोन अकाउंट किसका बनेगा? मनोज का। तो क्या मनोज मुझे पैसे वापस करेगा? हाँ सर, लिए हैं तो करेगा। तो मनोज का अकाउंट बना रहा हो तो मनोज के लिए फायदा है कि नुकसान? मनोज के लिए तो नुकसान है ना भाई, उसको आज जैसे उसे देने पड़ेंगे। तो जब देने पड़ेंगे तो किधर आएगा? टू साइड में। तो क्या होगा? टू बैंक अकाउंट। हाउ मच? 25,000। क्यों आ रहा है टू में? क्योंकि मनोज वो एक न एक दिन पैसे हमें वापस करेगा। कोई डाउट है किसी को? बना सकते हो कि मैं बना के दिखाऊं? बना के दिखाऊं? मैं आपको बना के दिखा रहा हूं जर्नल एंट्रीज, आपको प्रिपेयर करना है लेजर। क्या बनेगी जर्नल एंट्रीज में कि किसको मिल रहा है? क्या मिल रहा है उसे? मनोज। डेबिट द रिसीवर, किसको मिल रहा है? मनोज को। क्या मिल रहा है? कितने रुपए? क्या मैंने गलत जर्नल एंट्री बनाई है या सही बनाई है? सही बनाई है एंट्री। तो अगर मैं लेजर बनाऊंगा तो क्या बनेगा? घर मनोज का है, मिलने कौन आया है? बैंक मिलने आया है। कौन से कमरे में बैठा हूं? टू में। क्लियर हो गया? तो टू बैंक, ये तो हो गया लॉजिकली। अब ये बनाने का टाइम तो आपके पास होगा नहीं, तो देखते ही समझ जाना, अगर वो पैसे मांग रहा है तो मतलब उसके ऊपर कर्जा है, कर्जा मतलब नुकसान, तो कहां आएगा? टू में। अगर वो पैसे दे रहा है तो उसका तो फायदा है ना, वो तो बाद में लेगा भी, तो उसका फायदा तो किधर आएगा? क्रेडिट में। तो जिधर भी आएगा इंटरेस्ट उसी के साथ जाएगा। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट? पक्का? एक क्वेश्चन दू, प्रॉपर करके देखोगे? चलो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, वह प्रॉपरली करके देखो उसे। ठीक है, राकेश एक पार्टनर है हु हैज प्रोवाइडेड his premises to the firm on a rent of rupees 900 per month. Also on sorry, on July 1st 2024 he also has provided a help to the firm of
rupees 1,25,000 on which 1/5 is treated as a गिफ्ट, या फिर वो लिख सकता है एज अ डोनेशन। डोनेशन तो नहीं ही लिखेगा, वो क्या लिखेगा? गिफ्ट। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, अब यू हैव टू प्रिपेयर अ लोन अकाउंट। आई एम गिविंग यू 1 minute टू सॉल्व दिस। लेट्स ट्राई सॉल्विंग दिस। आप एक बार पढ़ लो आराम से, ये क्वेश्चन है, सॉल्व करना मैं साइड में शुरू करूंगा। ठीक है, दिख रहा है साफ, विजिबल है सबको? ठीक है, पढ़ के भी दिखा दूं क्या? कि राकेश एक पार्टनर है जिसने प्रोवाइड करा है लोन टू द फर्म फॉर हिज प्रेमिसेस, जिसमें उसने एक तो रेंट दिया है, किराया दिया है, ठीक है, और दूसरा हमें लोन अकाउंट बनाना है। तो लोन अकाउंट बनाने के लिए हमें इसकी जरूरत तो नहीं है। व्हाट वी नीड दिस पार्ट, है कि ना? क्लियर है? लोन अकाउंट है ना, लोन कितना दिया वो मैटर करता है ना कि अदर थिंग्स। कितने का लोन दिया है, कैसे पता लगा? ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? वो ये कह रहा है मैंने 1,25 का लोन दिया, मैंने मतलब राकेश भाई ने फर्म को 1,25 का लोन दिया है, जिसके ऊपर भी उसने बोला 1/5 वापस देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्या आपके लिए एक गिफ्ट, मतलब क्या होता है? क्या तोहफा लौटाते हो क्या? क्या तोहफे के ऊपर भी इंटरेस्ट देते हो क्या? नहीं। तो कितने पे इंटरेस्ट दोगे? रिमेनिंग पे। रिमेनिंग कितना हुआ? अगर 5 में से 1 वो बोल रहा है मत देना, तो कितना देना? अगर बोल रहा है 5 में से 1 मत देना, तो कितने देना? 4, विच मीन्स 4/5 यू हैव टू प्रोवाइड मी एज लोन अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। 1/5 तुम्हारा, 4/5 मेरा विद इंटरेस्ट। तो सारा काम किस पे होगा? 1,25 पे होगा क्या? कैसे 1 लाख? मुझे तो लगता नहीं 1 लाख है। आई डू नॉट थिंक इट इज 1 लाख। हाँ करो ना प्लीज, मैं भी करता हूं, आप लोग भी करो। 1 लाख है? लेट मी ऑल्सो सी। वर्किंग नोट 1,25,000 इज टू 1/5। ये हो जाएगा 5 2 10, यहां बचेगा 25 एंड 5 5 25। ये हो जाएगा क्रॉस, और कितने जीरो है? 3। अनमोल इज करेक्ट, इट इज 25,000 एज अ गिफ्ट। तो अगर 1,25,000 में गिफ्ट भी है और लोन भी है, और अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं क्या, गिफ्ट, तो क्या बचेगा? अगर गिफ्ट और लोन में से मैं गिफ्ट हटा दूं तो क्या बचेगा? लोन। तो बताओ कितना लोन है? कितना लोन है भाई? 1 लाख रुपए का क्या है बेटा? तो लोन अकाउंट कितने पे बनेगा? 1 लाख रुपए के ऊपर। ठीक है, अब लोन आ रहा है कि जा रहा है? हमें लोन अकाउंट किसका बनाना है, फर्म का कि पार्टनर का? राकेश का। राकेश को फायदा है कि नुकसान? राकेश को फायदा है, क्योंकि राकेश को 1 लाख रुपए उधार के बदले वापस मिलेंगे, वो भी ब्याज पर, और ब्याज समेत। तो उसको फायदा है। ठीक है, ब्याज का रेट गिवन नहीं है। क्यों? क्योंकि वी नो अगर पार्टनर फर्म को दे रहा है तो चाहे लिखा हो या ना लिखा हो 6% तो मानना ही पड़ता है। क्लियर है यहां तक? शैल आई प्रिपेयर द लोन अकाउंट, और आप बना रहे हो? लेट मी ऑल्सो प्रिपेयर इट फॉर यू। ठीक है, फायदा है, किसको फायदा है? राकेश भाई को फायदा है, क्योंकि उसे लोन का पैसा भी मिलेगा और साथ में ब्याज भी मिलेगा। तो अगर मैं इसका अकाउंट बनाऊं तो कैसे बनेगा? शैल आई रब दिस?
डू यू नीड दिस और शैल आई रब दिस? ये हटा दूं? हटा दूं भाई? ठीक है, चलो। मैंने डेट लिखी है क्या? क्या? नहीं नहीं, रेंट इसका पार्ट नहीं है बच्चे, रेंट उसका पार्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, इसका नहीं है। रेंट आपका नेट प्रॉफिट से माइनस हो जाएगा। आप कल नहीं आए थे, आपने ये देखा नहीं बेटा, आप वीडियो में जाके देख लेना। किसका है? कब दिया है लोन मैंने? 2001 जुलाई। फायदा है इसलिए किधर लिख रहा हूं? क्रेडिट में, क्योंकि उसे पैसे मिलेंगे। तो बाय बैंक कितने रुपए? 1,00,000। इसके ऊपर इसे 2025 31 मार्च को इंटरेस्ट भी मिलेगा। कितने का बेटा? कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा इसके ऊपर? 1,00,000 पर 6%, 9/12। 2 0 से 2 0 कट गए, ये से ये कट गए 2 बार, 2 से ये कट गया 50 बार, 9 5 45,000। हाउ मच? 45,000 या 4500? 4,500 का क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। और क्वेश्चन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि उसने लोन चुका दिया, विच मीन्स ये लोन आगे फॉरवर्ड अगले साल में होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2025 31 मार्च बाय बैलेंस कैरेट डाउन। भाई लोन का पैसा भी जाएगा और इंटरेस्ट का पैसा भी जाएगा। जब तक मैं ये पैसा नहीं चुकाऊंगा, ये इंटरेस्ट क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा। समझ आ रहा है? तो कितना लोन है बेटा? 1,00,000 का लोन है सर, और 4500 का इंटरेस्ट है। तो कितना हो गया? 1,45,100। और ये दोनों साइड हो गया ऑटोमेटिक, सॉरी ऑटोमेटिक टैली। अंडरस्टूड है? टफ तो नहीं है कुछ, इजी है। आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट टॉपिक पे चले क्या? चले नेक्स्ट टॉपिक पे। शुभम भाई, शैल वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक? चलो, लोन हमारा प्रॉपर्ली क्लियर हो गया है। यही लोन अकाउंट आपको फ्यूचर में कहां पूछेगा? डेथ में पूछेगा। किसमें? डेथ और रिटायरमेंट जो चैप्टर है आपका, कि डेथ हो गई रिटायरमेंट पार्टनर की या रिटायर हो गया पार्टनर, उसमें भी क्या पूछेगा? प्रिपेयर अ लोन अकाउंट ऑफ अ पार्टनर। फॉर्मेट यही है, ठीक है? यही चीज बनानी है, 2 मार्क पक्के हैं, ठीक है? लेट्स मूव, व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज ट्रीटमेंट ऑफ ड्रॉइंग्स। व्हाट इज ड्रॉइंग्स? ड्रॉइंग्स मतलब है विड्रॉल फ्रॉम फर्म फॉर अपने घर के और अपने मजे के लिए, ठीक है? जो पैसा आप अपने घर में और अपने मजे के लिए ले रहे हो, वो क्या होती है? ड्रॉइंग्स। कहां का पैसा? फर्म का पैसा। जैसे मेरे पास ये दुकान है, मेरा काउंटर है, मैं आया, गल्ला खोला, पैसे निकाले, जेब में रख लिए, वो क्या करी मैंने? दैट वाज कंसीडर्ड एज ड्रॉइंग्स। बट अगर वो पैसे लेके मैं बाहर गया और सामान किसी का लेके आया हूं, देन इट इज नॉट अ ड्रॉइंग, तो वो एक्सपेंस है। ठीक है? एक्सपेंस के बदले को क्या मिलता है? इनकम टैक्स। किस चीज के लिए? नहीं, ड्रॉइंग्स, दैट इज ड्रॉइंग्स। क्या क्या एंट्री बनती है? नहीं, परचेज। अब तेरे पास उसका सामान है राशन का, तो घर में 2 कट्टे ले गया अपने आटे के, तो तूने अपना को बेचे थोड़ी ना, तू तो परचेज करके लाया था ना बेचने के लिए, तूने खुद को सेल थोड़ी ना करा। तो वो कहां पड़ा है? तू उठा के भी कहां से ले गया? परचेज इन द फॉर्म ऑफ। क्लियर हो गया? ठीक है? ट्रीटमेंट ऑफ ड्राइंग्स का मतलब है, नाउ वी हैव टू लर्न कि कैसे ड्राइंग्स को ट्रीट करते हैं। जो पैसा आप लेके जा रहे हो उसका क्या ट्रीटमेंट है, उस ट्रीटमेंट को बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन। कि भैया ताकि आप बार बार पैसे ना निकालो, आप बार बार ये चीजें ना करो, क्योंकि
आपने धंधे में पैसे डाले क्यों थे? ताकि धंधा चलाने के लिए। आप हर दिन गल्ला खोलते हो, पैसे ले जा लेते हो, बिजनेस चल पाएगा क्या? नहीं। तो इसी चीज को कम करने के लिए, आपको इसी चीज से बचाने के लिए, व्हाट वी डू, वी चार्ज इंटरेस्ट। कि भाई अगली बार निकालेगा तो इंटरेस्ट दे के जाइयो। 2000 निकाल रहा है, 2100 वापस लूंगा। 100 रुपए किस चीज के? इंटरेस्ट के डाल दियो इसमें। इससे क्या होगा, सामने वाला बोलेगा यार फालतू में क्यों निकालना है, ब्याज देना पड़ता है। इससे एक मिटिगेशन आती है, एक सेटलमेंट आती है कि भाई नहीं यूज करना है, बिजनेस का पैसा है। समझ आ गया? तो ये पार्टनर के लिए तो नुकसान है, बट फर्म के लिए फायदा है, क्योंकि 2000 के उसको कितने मिल रहे हैं? 2100, दैट 100 रुपीज एक्स्ट्रा। समझ आया? तो फायदा है। तो किधर आएगा? दिस विल कम इन अप्रोप्रिएशंस, करेक्ट। ये आएगा अप्रोप्रिएशन इन क्रेडिट साइड। लिखना है नोट्स में तो आप लिख सकते हो, उसे जरूरत नहीं है। इफ यू वांट टू यू कैन राइट इट। आगे बढ़ जाऊं? चलो डू, तो कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? चलो, वी आर बैक ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। यहां पे है हाउ टू कैलकुलेट, कि भाई किस तरीके से आपको क्या करनी होती है? कैलकुलेट करनी होती है। दो तरीके होते हैं कैलकुलेट करने के लिए। कितने? दो। देयर आर टू वेज ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है ना? ये समझो और सिंपल करता हूं। विड्रॉ करने के दो तरीके हैं। आदमी दो तरीके से विड्रॉ करता है। क्वेश्चन में अज्यूम करते हैं कि आदमी दो तरीके से विड्रॉ करता है। एक ही बार में निकाल के ले गया। दूसरा क्या है? ऑन, कि हर महीने निकालता है, हर संडे आता है पैसे निकाल चला जाता है, कि हर महीने आता है पैसे निकाल के चला जाता है। ठीक है? देयर आर टू वेज, कि एक बार में ले गया या फिर रेगुलर ले जा रहा है। दो तरीके होते हैं। ठीक है? एक बार में ले गया तो हमें क्या देखना पड़ता है? वी हैव टू कंसिडर टिल फाइनेंशियल ईयर एंड। कब तक का टाइम देखना पड़ता है? जब तक फाइनेंशियल ईयर एंड नहीं होता है। मतलब क्या है कि जैसे मैं आज का डेट है, टुडे इज 3rd of नवंबर, तो अगर मैं आज पैसे ले गया हूं तो न्यू ईयर कब आएगा? अगले महीने। तो अगले महीने जब मैं बुक क्लोज करूंगा तो उस एक महीने का इंटरेस्ट कितना हुआ वो डलेगा। फिर अगर मैंने वो भी नहीं दिया तो फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगले साल का जब तक मैं पैसे वापस नहीं दूंगा क्या लगता रहेगा उसके ऊपर? समझ में आ रहा है? तो वो इसलिए फाइंड आउट करो कि कब से साल खत्म होने तक उसने पैसे दिए कि नहीं दिए। अगर ऐसा है नवंबर को लिए और 10 को वापस कर दिए तो सिर्फ उस पीरियड का लगेगा कि 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक का इंटरेस्ट। यहां तक कोई डाउट? इसीलिए मैं कब तक का लेता हूं? फाइनेंशियल ईयर एंड का लेता हूं। कोई डाउट है? इस टॉपिक में हम बाद में चलेंगे, पहले इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है? समझाऊं कैसे होता है? चलो ऊपर कर दूं। चलो समझना, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। एग्जाम्पल, तिवारी हैज withdrawn रुपीज 900 ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर कितने हो गए? कितने हो गए? 900। पता ही नहीं है कब निकाले, किस टाइम निकाले। मतलब क्या हो गया इसमें? इसमें क्या हो गया? इसमें मैं बोल सकता हूं फॉर द हिंट, व्हेन टाइम एंड डेट नॉट गिवन। कोई डाउट है? ना उसने बताया कि टाइम क्या है, ना उसने बताया कि डेट क्या है। अब कितना टाइम लेना है सर? इन केस ऑफ दिस वी ओनली टेक फॉर, यस, वी ओनली टेक वैल्यूएशन फॉर
6 महीना। किस केस में? when date and time is not given. Second very 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 important thing, मैं लिखता हूं कैन नॉट सॉल्व विदाउट इंटरेस्ट रेट। ये मत रख लेना कि 6% लगा दिया, बेवकूफी है वो। 6% सिर्फ लोन में चलता है और कहीं नहीं चलता है, समझ आया? कहां चलता है? सिर्फ लोन में और कहीं नहीं चलेगा। अगर इसमें मेंशन नहीं है और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है तो आपको बेवकूफ बनाने के लिए लिखा है, सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, टच भी नहीं करना है क्वेश्चन। इस पार्ट का क्वेश्चन को टच नहीं करना है। क्यों? क्योंकि देयर इज नो इंटरेस्ट रेट गिवन कि 8% लगाना है, 7% लगाना है, 2% लगाना है। क्यों नहीं करना है कुछ? क्योंकि जब तक मेंशन नहीं होगा आपको तो टच भी नहीं करना है, सिर्फ आपको धोखा देने के लिए गिवन है। क्लियर है? 6% सिर्फ एक केस में लगता है, दैट इज लोन के केस में। क्लियर है? और कहीं मत लगा देना, वापस बोल रहा हूं। अंडरस्टूड? सॉल्व कैसे होगा अब ये? अब मैं बोलता हूं रेट है यहां पे एट 6%। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है सर, कोई डेट टाइम है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन कितना लेना है? 900। ठीक है, क्या रेट है बेचा? 6%। क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है तो हम क्या लेंगे? 6 मंथ, विच मीन 6/12। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 से ये कैंसिल फॉर 2 टाइम, 2 से ये कैंसिल फॉर 3 टाइम्स, 9 3 जा कितने रुपए इंटरेस्ट है? 18 रुपए। किसी को प्रॉब्लम समझने में? एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम? कितना? 9 3 से 18 नहीं होता, 9 2 से 18 होता है। माय बैड माय बैड माय बैड माय बैड, मेरी मैथ्स खराब है। इट इज पक्का 27 इज योर आंसर। क्लियर है? कोई डाउट? शैल आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन? चलो एक और लिख लेते हैं। इसका नाम मिटा देते हैं और ये वाले उठा देते हैं। यहां पे लिखते हैं मंधाता और 5400। नाउ कैन यू सॉल्व दिस? हो जाएगा, कुछ चेंज नहीं है, वही है। कोई टाइम दे रखा, कोई डेट नहीं दे रखी है। रेट कितना दे रखा है मैंने? अभी भी 6% ही रेट है, बहुत इजीली निकल जाएगा। कुछ नहीं करना है, अगर रेट नहीं होगा तो कुछ छेड़ने की जरूरत भी नहीं थी। कितना है बेटा? चलो 162, 6/100 और 6/12। ये कट गया 2 से, 2 से ये कट गया 3 से, 3 से 0 कट गए। 5 3 4 3 12, 15 162 इज योर आंसर एज एन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्लियर है बेटा? एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी और सिंपल वाला केस भी आएगा और दिखाता हूँ। ये केस क्या था? दिस वाज केस नंबर 1। मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये है आपका केस नंबर 1। मैं अभी बहुत क्लियरली एक वो बना दूंगा, माइंड चार्ट। टेंशन मतलब मैं माइंड चार्ट बना के दूंगा आपको, ठीक है। और आई शुड मेक नाउ केस नंबर, ये हम कौन सा केस कर रहे हैं? 1 सॉरा होल टाइम वाला, ठीक है। केस नंबर 1 कर चुके, नाउ वी डू केस नंबर 2। नाउ दिस इज केस नंबर 2। क्या हुआ केस नंबर 2? व्हेन डेट एंड टाइम इज गिवन। अब क्या है कि डेट टाइम दे रखा है, क्या बोल रखा है? ऑन 31 दिसंबर 2024 प्रेमा had withdrawn ₹2100 interest to be charged on drawings at 9% per annum. Now can you solve this? सर अब सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करना है? अब फ्रॉम द डेट टिल फाइनेंशियल ईयर एंड, कब तक का लेना होता है?
from date mentioned till financial year end. कब खत्म होगा फाइनेंशियल ईयर? अज्यूम कर लेता हूं 31 मार्च। तो कितने महीने का लगाना है बेटा? 3 महीने का। ठीक है, ठीक है। क्या है आंसर? सर ये है 2100 मल्टीप्लाई व्हाट इज द रेट? 9% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 3/12। कैसे सर? जनवरी, फेब्रुवरी और मार्च, 1 2 एंड 3। क्लियर है? मैंने दिसंबर क्यों नहीं लिया? क्योंकि सर वो तो खत्म ही हो गया, उसको लेके फायदा क्या है? लेट्स टेक अ फ्रेश ईयर, दैट इज फ्रेश मंथ, दैट इज जनवरी। सॉल्व कर लेते हैं इसे। ये तो कटेगा नहीं, यहां से काट लेते हैं। 4 3 12। भाई वैसे कटेगा नहीं यार, और भी नहीं कट जाएगा ये। पॉइंट में आ रहा है? ठीक है। 47.25 इज योर आंसर। ठीक है। क्या लिखा मैंने? फ्रॉम डेट मेंशन टिल फाइनेंशियल ईयर एंड। यहां पे क्या लगता है? अगर डेट दे रखी होगी तो जब तक साल खत्म नहीं होता तब तक का मुझे क्या देखना पड़ता है? इंटरेस्ट लगाना पड़ता है। क्लियर है? एक माइंड मैप बना दूं अब। यहां तक दोनों समझ आ गए? चलो इसको फिर मैं डिलीट कर देता हूं एंड लेट्स मेक अ माइंड मैप। क्या बोल रहा था मैंने? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का ये क्या है? कैलकुलेशन। ठीक है। 2 ways, once और many times, और यहां पे ऑन रेगुलर बेसिस। इसके भी 2 बना देता हूं मैं। ठीक है। नंबर 1, व्हेन डेट एंड टाइम इज mentioned and when date and time is not mentioned। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, 6 months in total for consideration। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? टिल फाइनेंशियल ईयर एंड फ्रॉम टेकन डेट। कौन सी डेट से? ड्राइंग्स का पैसा ले जाने की डेट से लेकर फाइनेंशियल ईयर एंड होने की डेट तक का मुझे काउंट करना पड़ता है। ओ, मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी। गुड। अब ठीक है भाई? ठीक है, अंडरस्टूड है? क्लियर है सबको? अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोगों को सॉल्व करना है। इसको पहले बना लो, देन आई विल गिव यू टाइम टू सॉल्व दिस। ठीक है? या पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को? मिल जाएगी तो मत बनाओ, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है ना? क्वेश्चन ऑन जून 30, ऑन अक्टूबर 1, ऑन 31 दिसंबर, प्रीतम 9,000, 1,200, 12,000 और 31,000। ठीक है। लक्की, यहाँ लिख देता हूँ। लक्की का है ड्यूरिंग द ईयर ₹50,000। ठीक है। सॉल्व हो जाएगा क्या? क्या सॉल्व हो जाएगा? नहीं सर, क्यों नहीं होगा? बिकॉज वन थिंग इज मिसिंग, दैट इज इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट 12% पर एनम। आप मुझे सिर्फ प्रीतम के निकाल के दिखाओ।
कैसे निकालोगे प्रीतम की? प्रीतम ने भाई अलग अलग टाइम पे अलग अलग बार बार अलग अलग टाइम के पैसे निकाले। पहले प्रीतम का होगा और जून से लेकर 31 मार्च तक, फिर प्रीतम का होगा अक्टूबर से 31 मार्च तक, फिर प्रीतम का होगा 31 दिसंबर से 31 मार्च तक। तो 3 अलग अलग बार कराए, 3 अलग अलग निकालने के बाद साथ में तीनों को जोड़ देना और बता देना कि उसने मोटा मोटा कितना इंटरेस्ट देना है। क्लियर है? करके दिखाऊं क्या? चलो आप लोग करो, मैं भी करता हूं। चलो मैं प्रीतम का सॉल्व करता हूं लोगों के साथ। हो गया? चलो लेट्स सॉल्व प्रीतम्स। कि प्रीतम्स की ड्राइंग कितनी है? ठीक है ना। केस नंबर 1 कितना है? 9,000 रुपए। क्या रेट है? 12%। कितने महीने पैसा नहीं दिया उसने? फ्रॉम जून टू 31 मार्च। और जून भी क्या? 30, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, विच इज 9 मंथ्स। ये हो गया उसका केस नंबर 1। हाँ कि ना? ये इसका इंटरेस्ट देगा वो? हाँ सर देगा। इसके अलावा केस नंबर 2 का भी इंटरेस्ट देगा क्योंकि वो भी उसने विड्रॉ करे हैं। वो कितने है बेटा शौर्य भाई? सर 12,000। रेट क्या है सर? 12%। कितने महीने के लिए? सर अक्टूबर 1, मतलब सिर्फ और सिर्फ 6 महीनों के लिए। नाउ तीसरे वाले पे भी वही इंटरेस्ट देगा। कितने रुपए निकाले तीसरी बार इसने? 31,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 12%। कितने महीने के लिए हो गया बेटा? दिसंबर से 31 मार्च, दैट इज 3/12। इफ यू सॉल्व दिस इजीली आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 में से 12 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 9 9 जा और ये 0 प्लस 12 में से 12 चला गया, 2 जीरो चल गए, 12 6 जा 72 और एक 0 अलाइव है 720 प्लस 12 में से 12 चले गए, 2 जीरो में से 2 जीरो कट गए, 3 जीरो जा 0, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो उसको 3 बार इंटरेस्ट देना पड़ा है, 8 10 7 20 एंड 9 30 विच इज इक्वल्स टू 2 4 6 0। दिस इज ए प्रीतम्स ड्रॉइंग्स इंटरेस्ट। क्या? और लकी कैसे निकालोगे सर? कुछ मेंशन ही नहीं है ना, डेट ना कुछ, तो कितना लेना पड़ता है शौर्य भाई? व्हेन डेट एंड टाइम इज नॉट मेंशन कितना लेना पड़ता है? 6 महीने, यानी कि 50 का आधा कितना हो गया? 25। क्लियर है? 50 तो लेना नहीं, 6 महीने का लेना है ना, तो सिर्फ कितना हो गया? 25,000 का 12%, विच इज हाउ मच? आप 50,000 भी ले सकते हो। ये मैंने प्रीतम का निकाल दिया है, अब किसका निकालना है? लक्की का। लक्की एक ही बार निकाला है भाई ने पैसा, दैट इज 50,000। हमें लेना सिर्फ 6 महीने का है क्योंकि ना डेट मेंशन है ना टाइम मेंशन है। रेट क्या है? 12%। 12 से 12 कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 5 जा 30 और 2 0 अलाइव है। कितना है बेटा? 3,000। एनी प्रॉब्लम एनीवेयर एनीवन? कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है? पक्का? आगे बढ़े, लास्ट पार्ट है फिर छोड़ दूंगा, ठीक है ना। चलो यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? वो कभी कभी आपको प्रॉपर ऐसी क्वेश्चन देगा बनाने को, ठीक है, अंडरस्टूड है। आगे बढ़े। अब हमें जो करना है वो करना था रेगुलर बेसिस की। वो रेगुलर बेस पे निकालता है आपके बोर्ड एग्जाम में और आपके पर्सपेक्टिव से। देयर आर ओनली 3 रेगुलर वेज। कितने वेज है? 3 तरीके से निकाल सकता है। नंबर 1 कैसे? मंथली, ठीक है, कैसे? क्वार्टरली, और तीसरा हाफ ईयरली आप बोल सकते हो, सेमी एनुअली। क्या? सेमी एनुअली या हाफ ईयरली। इसका मतलब क्या है कि वो हर महीने पैसे निकाल रहा है या हर क्वार्टर में पैसे निकाल रहा है और हर 6 महीने में पैसे निकाल रहा है। तो अगर हर महीने निकाल रहा है तो कितनी बार निकाल पाएगा? अगर वो हर महीने पैसे निकाल रहा है तो कितनी बार निकाल पाएगा? 12 बार। मल्टीप्लाई बाय 12।
अगर वो हर क्वार्टर निकाल रहा है तो कितनी बार निकाल पाएगा? 4 बार, मल्टीप्लाई बाय 4। अगर हर 6 महीने में निकाल रहा है तो सिर्फ 2 बार निकाल पाएगा, एक बार अक्टूबर में और एक बार मार्च में। तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 2। यहां तक कोई डाउट है? क्लियर है सबको? सेमी मतलब होता है आधा, ठीक है ना? सेमी कंडक्टर मतलब आधा काम करता है, ठीक है? क्लियर हो गया? आगे बढ़े। तो इसका करना क्या है? कुछ नहीं करना है, टाइम भी नहीं है, वेस्ट भी नहीं करूंगा, डायरेक्ट टेबल पे लेके चल रहा हूं। टेबल बना लेना और उसको रेक्टिफाई कर लेना, ठीक है? चलो लेट्स मूव ऑन टू द टेबल। अभी टेबल देख लो, परफेक्टली बनाया हुआ है, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। क्या बोल रहा है? हर महीने निकालता है। अब हर महीने निकालने के कितने केस बना रहे हो? केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। कि हर महीने कब निकालेगा? शुरुआत में, कि हर महीने को 1 तारीख को निकालता है। तो कितना लगाना है? 6.5/12। ये क्या है? ये वो है जो टाइम होता है कि सर हम कहते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये वो टाइम है। कब? अगर रेगुलर निकाल रहा है। और कब निकाल रहा है? बिगिनिंग। सेकंड क्या है? हर 15 को निकालता है, एवरी 15th ऑफ एवरी मंथ। तो कितना लेना है? 6/12। और हर बार कब निकालता है? 30 को निकालता है, हर महीने 30 तारीख को निकालता है। तो कितना हो जाएगा? 5.5/12। कोई डाउट? ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा? हर 3 महीने में। तो अगर हर तीसरे महीने के कब निकालता है? शुरुआत में, कि हर तीसरे महीने के शुरुआत में निकालता है। तो कितना लगाना है? 7.5। बीच में निकालता तो सेम है, कितना? 6/12। और एंड में निकालता तो कितना है? 4.5/12। यानी कि हर तीसरे महीने के एंड वाले डेट को निकाल लेता है। नेक्स्ट कितना है? ये लिख देता हूं मैं, हाफ ईयरली। कितना है बेटा 6 महीने में? 9/12 बीच में है तो, और लास्ट में है तो। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? परफेक्ट है? आगे बढ़ जाए। चलो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन लिखना है आपको। मुझे लग रहा था कुछ प्रॉब्लम है, इसको ठीक कर लेना बेटा। करेक्ट, यहाँ पे 3 होगा, करेक्ट है। 3/12, ठीक है। बना लिया? क्वेश्चन दे। चलो क्वेश्चन है आपको कि, दिख रहा है मार्कर? लक्ष्मी हैज withdrawn ₹1200 at the end of every quarter, ठीक है। the interest to be charged at 8% per annum. Find out interest on drawings. बताओ what is interest over her drawings? निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। 1200 रुपए हर क्वार्टर के कब निकालती है? एंड में निकालती है। हमें फर्क नहीं पड़ता निकाल कब रही है, क्वार्टर में। तो कितनी बार निकालेगी? मतलब 4 बार निकालेगी। यहां तक कोई डाउट है? कुछ डाउट है किसी को? क्लियर है? ठीक है। कितना रेट है? 8%। और एंड ऑफ एवरी क्वार्टर का रेट क्या होता है? अगर आप चेक करोगे तो एंड ऑफ एवरी क्वार्टर है 4.5। तो यहां क्या लिख दूंगा? 4.5/12। कहीं पे डाउट? ये 4 मतलब कितने बार पैसा निकालेगी? नहीं, वो तो कैलकुलेशन के लिए है, कितने मंथ्स का काउंट करना है तुम्हें, वो मंथ की कैलकुलेशन है, कितने मंथ्स तक आप काउंट करोगे। हाँ ठीक है। कितना हो गया ये?
कट जाएगा ये 4 3 ज़ा 12 दो जीरो कैंसिल देयर इज 4 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 4.5 कितना आ रहा है 8 4 ज़ा मल्टीप्लाई बाय 4.5 140 144 है द आंसर इज 144 एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम कुछ प्रॉब्लम है नहीं चलो इट्स 740 ठीक है 740 पे छोड़ना था ना आपको ठीक है थैंक यू दिस इज योर क्लास नेक्स्ट टाइम वी डू द प्रॉपर क्वेश्चन और एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दूंगा आपको फॉर होमवर्क एंड ट्रायल थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस विल मेट यू नेक्स्ट टाइम थैंक यू